मोदी तो आपके दिल की बात जानता है। कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। नहीं रहा, मोदी आ गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद अपने राइवल्स को डंप करने के बाद उनको वार्निंग भी दी है। और ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जीत के बाद अब मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, भारत रिव्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी ने 4 राज्यों में हुए चुनाव में से 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर ली है। और दोस्तों, जितना हमारे देश की मीडिया इलेक्शन को फॉलो कर रही है, उतना ही पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग हमारे यहाँ के इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, 2014 से पहले पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट करती थी, और आज मोदी जी ने उनकी हालत ये कर दी है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री, चाहे वो सऊदी अरब हो, ईरान हो, कतर हो या कोई और मुस्लिम देश, कोई भी पाकिस्तान के साथ में नहीं खड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की यही टेंशन है कि अगर मोदी जी वापस आ गए तो आने वाले 5 साल में मोदी उनकी क्या हालत करेगा। दोस्तों, आइए देखते हैं बीजेपी और मोदी को लेकर वहां की मीडिया में क्या बात हो रही है। साजिद साहब, आपसे बात नहीं हो सकी सर। ये तो एक हंगामा हुआ, एक चर्चा हुआ, दूर दूर तक ये खबर इसकी गूंज गई कि इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब, इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हमने उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं? और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो यही ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। आप देखें कि ये मध्य प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी है 165, छत्तीसगढ़ में 53 की मेजॉरिटी है, 53 हैं, तेलंगाना में 64 हैं और बीजेपी वहाँ पे बहुत थर्ड नंबर पे आई है, 9 सीट्स हैं। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बर्तानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, आदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजाज के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background. मोदी आ गया, मोदी छा गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी। पीएम मोदी ने कमाल कर डाला भाई, दिलों पे राज। तो मैं दुनिया का देख रही थी, इंडिया का देख रही थी, मुझे लगता था कि नहीं,
बस दो टिनी और हो गए, अब किसी और को मौका मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानियों ने कहा नहीं भाई, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को निकाला तो मुमकिन नहीं होगा, मोदी ने आना है तो आना है। अब मोदी जी आ गए और जश्न मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जहां जहां पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग है, वहां वहां से सेलिब्रेशन की वीडियोस वायरल हो रही है। चले चले चले, दूर कहाँ जाना है कि प्रिंस वो भी कहते हैं कि भाई मुबारक हो, आ गए हो दोबारा। तो क्या कहेंगी आपके, हर तरफ मोदी मोदी हो गया है और दोबारा वो अपने इंडिया को लीड करने के लिए आ गए हैं। कहते हैं ना अनम के जब कोई पिक्चर अच्छी होती है ना तो उसका ट्रेलर बहुत खूबसूरत पहले ही समझ में आ जाता है ट्रेलर से। तो 3 राज्यों में कल हमारी जीत हुई है और भारी बहुमत में जीत हुई है, और ऐसे राज्यों में हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से हमारी जीत हुई है वो अपने आप में इस बात को दर्शा दिया है, इस बात को बता दिया है कि मोदी का करिश्मा और मोदी वेव अभी तो 25 साल खत्म नहीं होने वाला है, चाहे जो करना है कर लो भैया। अभी हाल ही में ये कल बल्कि जो इलेक्शंस हुए हैं तो उन्होंने जो नॉर्थ की जो स्टेट थी, राजस्थान से भी जीत गए, मध्य प्रदेश से भी जीत गए, छत्तीसगढ़ से भी जीत गए, तेलंगाना से हार गए, और एक और स्टेट है वहाँ से अभी मिज़ोरम से, वो उनकी पार्टी को इतने को ज़्यादा वो नहीं थे वहाँ पे। बट द पॉइंट इज़ कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का, और दूसरा कई लोग कहते हैं कि वो ख़वातीन के बड़ा पसंदीदा जो है वो पॉलिटिशियन है, यूथ के बड़ा है। व्हाई डू यू बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ अनस्टॉपेबल? लेकिन जहाँ तक उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी की बात है या इंतखाबात जीतने की बात है तो उस पे बात हो सकती है, और वो बात बड़ी क्लियर है कि देखें इंडिया में जो है ना डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन के बाद कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है या किसी तरह के कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुए हैं या कोई ऐसी अनडेमोक्रेटिक किस्म की कोई टैक्टिसेस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की तरफ से। तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो जाहिर है इसको फिर ट्रांसलेट किया जा सकता है नेटशल में कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन के अंदर जो शख्सियत या पार्टी उभर के सामने आती है वो डेमोक्रेसी का मकसद ही यही होता है कि आपको अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद, अपने जो नज़रियाती ओरिएंटेशन है उससे कतई नज़र जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं, इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। ताड़ साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? सर चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3।